महूकला पुलिस चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह को षड्यंत्रपूर्ण रिश्वत के मामले में फंसाने के संबंध में एडीजी एवं एसीबी जयपुर के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन गंगापुर सिटी, जिसमें बताया गया कि महूकला पुलिस चौकी जो कि गंगापुर सिटी कोतवाली थाने के अंतर्गत आती है, उस पर वीरेंद्र सिंह चौकी प्रभारी है। उनका संपूर्ण कार्यकाल अच्छा व निष्पक्ष रहा है। अभी 13 फरवरी 2021 को गोपाल सिंह सैनी निवासी महूकला ने बिल्कुल झूठे तरीके से एवं षड्यंत्र पूर्वक वीरेंद्र सिंह को झूठे प्रकरण में एसीबी विभाग द्वारा गिरफ्तार करवा दिया गया है, जबकि स्वयं गोपाल सिंह सैनी आदतन अपराधी व मुकदमेबाज व्यक्ति है। इसने चूली व महूकला छाबा पंचायत के सभी लोगों को परेशान कर रहा है। यह लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा देता है और लोगों से राजीनामा करने की एवज में रुपए ऐंठता है। लोग भी अदालत का चक्कर लगाने की वजह से इसे रुपए दे देते हैं। गोपाल सिंह सैनी लोगों से रुपए वसूलने का आदी है। यह लोगों पर अपनी पुत्री व पत्नी द्वारा झूठे मुकदमे की धमकी भी देता है। वीरेंद्र सिंह एसआई को फ़ोन करके बार बार मिलने को कहता था और उसके चल रहे केस में मनचाहा काम करवाने के लिए कहता था। वीरेंद्र सिंह एसआई पर गोपाल सिंह सैनी के दबाव में नहीं आए और अपना काम धैर्य व निष्पक्षता से कर रहे थे। मनचाहा काम न होने से गोपाल सिंह सैनी वीरेंद्र सिंह एसआई से रंजिश रखने लगा एवं झूठे मामले में फंसा दिया। दिनांक 13 फरवरी 2021 को वीरेंद्र सिंह एसआई के फ़ोन पर गोपाल सिंह सैनी का फ़ोन आया और कहा, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। वीरेंद्र सिंह एसआई साहब ने बोला कि ठीक है, चौकी पर मिल लो, और एसआई साहब ने गोपाल सिंह सैनी से कहा कि आज मेरा शनिवार का व्रत है, आधा किलो केले ले आना, मैं पैसे दे दूंगा, क्योंकि उसकी फल और सब्जी की दुकान चौकी के पास में ही है। थोड़ी देर बाद गोपाल सिंह सैनी केले लेकर चौकी पर आया और 3000 रुपये जेब में डालता हुआ वहां से तुरंत भाग गया। उतने में ही एसीबी टीम ने वीरेंद्र सिंह जी को पकड़ लिया। इस प्रकरण के दौरान चौकी पर सुरेश सेंगर पुत्र श्री रामलखन सिंह जाति राजपूत, संजय सैनी पुत्र श्री रामसूप सैनी जाति सैनी, समय सिंह गुजर पुत्र श्री रामस्वरूप गुजर, संतोष पुत्र अशोक जाति खटीक, विजेंद्र कुमार पुत्र विशनलाल जाति गुजर मौजूद थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं पब्लिक न्यूज राजस्थान से गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर से पवन शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार हम बता रहे हैं कि जो कि 13 फरवरी शनिवार को दोपहर 2 बजे करीब एसीबी टीम द्वारा जो महूकला चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह जी के ऊपर जो कार्रवाई की गई थी, उसमें कई बातें हमको सुनने को आ रही हैं और कई बातें दिखाई भी दे रही हैं। हम आपको बता रहे हैं कि एक महूकला निवासी ने जैसे बताया, एक नया मोड़ सामने आया है। यह विवाद सारा जमीन भूमि को लेकर, जो कि महूकला में ऊंची गुवाड़ी के पास में वो भूमि बताई जा रही है, वो भूमि मंदिर माफे की बताई जा रही है, उसको लेकर के ही ये सारा विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस विवाद को लेकर के ही ये गोपाल सैनी द्वारा आगे कदम उठाया गया है, जिस पर अनलीगल काम को लीगल कराने एक हमारे पत्रकार समूह का भी नाम सामने आया है, जिसको लेकर भी इन्होंने उछाल दिया है। सारी साजिश उसी की बताई जा रही है। गंगापुर सिटी से पब्लिक न्यूज राजस्थान पवन शर्मा के द्वारा आप देख रहे हैं ये सारी रिपोर्ट। आपका भंवर सिंह राजपूत, ग्राम जटवाड़ी, तहसील छपोटरा, जिला करौली। मैं देख रहा हूँ नाले पे तो इनने दुकान और मकान दोनों रख रखे, नाजायज कब्जा है इस पे। उसकी बच्ची का नाजायज ही संबंध है, जिसका नाम वो पत्रकार है, क्या नाम है उसका, उत्तम। उसने ही इसको उछाड़ा है और दुकान भी पूजा सैनी के नाम है। तो ये रिश्वत देने की मेरे सामने, मैं एक सर्किल इंचार्ज था तो उनने बहुत कोशिश की और मैंने उसको निकलवाया, 151 में निकलवाया भी है, यही थानेदार जी का हाथ में। तो इसने मेरे पैर पकड़े, जब मैंने इसको निकलवाया उसके बाद में भी इनने
नाजायज काम करवाते हुए और खुद मेरे से ये बोल रहा है, बोलो ऐसा काम करेंगे। मैंने कि नहीं ऐसा काम मत करो। इसने ज़बरदस्ती इसको फंसाया और बागे बाद में इनने कोशिश करने के बाद में जो ये पत्रकार है, जो इसकी बच्ची से नाजायज संबंध है, उसका नाम है वो क्या नाम है, उत्तम मीणा, वो उसी ने इसको चढ़ाया और इसी ने इससे करवाया है। और उनने क्लियर बोले जेब में पैसा रख दो आप और बागे बाद में केस में लगवा दूंगा। तो इनने जबरदस्ती ये काम किया है। ये किसने बोला जेब में पैसा रख दो? उत्तम ने बोला है। जो पत्रकार है ना, वो पत्रकार के दबाव से ही ये काम करवा रहा है। बोलो मैं उछाड़ूंगा इस चीज को। और वो नाजायज संबंध के कारण, वो बच्ची के नाजायज संबंध के कारण ही ये काम करवा रहा है। ऐसे पत्रकार ही उठा के दे रहे हैं इसको। ऐसे पत्रकार ही ऐसी कार्रवाई करोगे तो जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? और ये पत्रकारों पे भी प्रकार पड़ता है कि ऐसे पत्रकार ऐसी कार्रवाई करोगे तो कैसे प्रभाव पड़ेगा, जनता का कैसे अफसोस होगा। जब हमारा शासन ही को ये फंसाने की कोशिश कर रहा है तो जनता कैसे पार पड़ेगी? जनता को तो बहुत परेशान कर रखा है इसने, और ये ऐसे ही कारोबार चलेगा। कैलाश सैनी है, मैं उसका पड़ोसी हूँ। मैं उसको मेरे से अच्छे से कोई नहीं जानता, उसका मैं अच्छे तरह से जानता हूँ। उसकी क्या परचूने की दुकान है, परचूने की दुकान पर कई मुकदमे, ग्राहकों से लड़ाई झगड़ा, ज़बरदस्ती 100 रुपये के माल के 250 रुपये लेना, अगर आदमी नहीं लेता तो फिर लड़ाई झगड़े करता है। ठगी का सौदा, ठीक है, पूरा सेटलमेंट है उसका ये। उसके बाद में लॉकडाउन में कई मास्टर उसको समझाने के लिए आए थे, भैया तो दुकानों को बंद किया जाए, कोरोना का सिस्टम ये, तो उनसे लड़ाई झगड़ा करके उन पर उसकी लेडीज़ का, उसकी बच्ची का मुकदमा लगवा दिया। यही हालात पुलिस प्रशासन से की है, यही पुलिस प्रशासन से की है। पुलिस प्रशासन उसको समझाने गई है तो पुलिस प्रशासन को लूटा झाटी का और ये मुकदमे भी लगा दिया। उनके कहा, उसका कहा गोपाल माली का यही काम है, उसकी बच्ची और उसकी लेडीज से हर मुकदमा लगवाता है। ये 376 वाला मुकदमा लगवा देता है, जो आदमी क्या टूट जाता है, और यही उसका काम है। और कई मैं उसका पड़ोसी हूँ, कई चेहरों से मैंने ये भी सुना है, यज्ञशाला पे क्या है कि कई आदमी सुबह पूजा पाठ करने आते हैं तो ताड़ा फाड़ा भी लगा देता है, उनको पूजा पाठ नहीं करने देता, बाहर से चले जाते लोग। ये चीज़ की भी सुनवाई होनी चाहिए। किसका मंदिर है ये? हमारा सातों जातों का मंदिर है, यज्ञशाला बड़ी है और बजरंग बली का मंदिर है। उसमें लोग पूजा करने आते हैं तो वो ताला लगा के चला जाता है, उसी के हिसाब से ताला खोलता है, उसी का सेटलमेंट रहता है। और उसकी ही मंदिर की जमीन में RSS वाले छोरे तैयारी करते हैं तो उन्हें तैयारी नहीं करने देता, उसी पे ये सेटलमेंट है उसका। इस वजह से मेरी ये रुकाइश है भाई साहब कि जांच वगैरह ढंग से की जाए और कई मुकदमे कार्रवाई की जाए, कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। थानेदार जी साहब बिल्कुल निर्दोष है वो, और इसकी चीज के लिए गवाह हमें आज तक पूरी समाज को थानेदार जी ने बिल्कुल परेशान नहीं किया। ये हमारी। हाँ साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश सैनी है, मैं उनका पड़ोसी हूँ। वो व्यक्तिगत बहुत बेकार आदमी है, यज्ञशाला के वो ताला भी लगाता है। गोपाल सैनी बहुत बेकार आदमी है, मंदिर के भी ताला लगाता है, पाठ पूजा नहीं करने देता है, RSS के जो बच्चे तैयारी करते हैं। दूसरी चीज़ जो थानेदार जी को जो फंसाया गया है, ये झूठी साजिश है। शनिवार की बात है, ये हम सब महूकला के साथ समाज के आदमी हैं। झूठा क्यों फंसाया गया है? ये उसकी साजिश थी साहब। दारू का उसकी दुकान है, दारू की दुकान है, तो वो साहब जब मने करते थे टाइम ओवर टाइम पे खोलने के लिए, तो उसके चुनौती के आविष्कार में उसको फंसाने के दरिया में उसको इस चीज़ में एक जाल बिछा के फंसाया गया है, मतलब इस तरीके से। और उनके कई हर व्यक्ति से हर रोज के आम झगड़े भी होते रहते हैं हमारे समाज में। इसके मुकदमे भी चेक किए जाए कि इस पे कितने मुकदमे चल रहे हैं, ये भी हमारी वो है। मतलब यह हर आदमी से हर बार मुकदमा चलता रहता है, कोई इज्जत नहीं उसकी। और सब माली समाज में सब उससे मतलब एक भी उसका साथ नहीं है, सब उसके खिलाफ है, क्योंकि वो व्यक्तिगत व्यवहार सब उसका रूखा है, सब गलत काम करता है और गलत काम करता है। गोपाल सैनी जिन्होंने मुकदमा वीरेंद्र सिंह थानेदार जी के खिलाफ करा है, उस परिवार में उसकी स्पष्टता जांच हो। तो गोपाल का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल गलत है हर समाज में, और मुकदमा वो दर्ज कराता है, उसके एवज में राजीनामा करता है, राजीनामे के पैसे लेता है, और दारू का उसका ठेका है उसकी बच्ची के नाम, और दारू का ठेके में क्या 8 बजे बाद बंद हो जाता है। ठेका किस नाम से है? पूजा सैनी के नाम से। पूजा सैनी।
और वो 8 बजे बाद सरकार की तरफ से बंद हो जाता है, लेकिन 8 बजे बाद दारू बिकवाता है और उसके एवज में पुलिस से मतलब पैसे देने की कोशिश करता है और उनसे उन्हें घृणापूर्वक बात करता है। और लॉकडाउन में भी उसने काफ़ी दुकानें खोली है, जबकि बीरेंद्र सिंह जी ने पूरे लॉकडाउन में पूरे समाज को साथ लेके पूरे लॉकडाउन में तरीके से पब्लिक को अच्छा जो बाहर की पब्लिक है उनको भी बाहर पहुंचाया और जिसको खाने की व्यवस्था नहीं थी खाने की व्यवस्था करी, जैसी भी व्यवस्था हुई अच्छी व्यवस्था उन्होंने करी। हम सरकार से हमारी गुजारिश है, मऊकला के लोग और छावा बगीची वगैरह जो भी हमारे सरपंच वगैरह है, उप सरपंच ऋषिराज जी वगैरह, हमारी तरफ से ये है कि हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से स्पष्ट जाँच हो। आप किस कारण से यहाँ पर आए? जो एसीबी की कार्रवाई हुई है 13 तारीख को 2 बजे, वो एक गोपाल सैनी है, उसने एक ईमानदार पुलिस चौकी इंचार्ज को फंसाया है, जबकि वो ऐसा आदमी नहीं है। उसने कोरोना के टाइम में भी हमारी पंचायतों में 2-4 पंचायतों में अच्छा कार्य किया और अच्छे आदमी हैं। वो इस तरीके से कोई रिश्वत लेते नहीं, कभी किसी से ली नहीं। उनको फंसा गया षड्यंत्र पूर्वक। जो आदमी ने फंसाया उसका अवैध शराब का काम है, वो दुकान पर रख के शराब बेचता है, ये रोकते हैं, इस वजह से उनको फंसा दिया। ऐसा कुछ नहीं, बीरेंद्र सिंह जी सही आदमी है। गोपाल सैनी जिसकी दुकान है परचूनी की, वहाँ भी वो रात को शराब बेचता है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। गोपाल सैनी नंबर 1 का चोर है, अभी शराब बेचता है, 8 बजे बाद बेचता है, 8 बजे बाद पूरी रात शराब बेचता है। थानेदार जी ने उनको मना किया होगा, उस रंजिश वजह से गोपाल सैनी ने उनको गलत फंसाया। ये झूठा मुकदमा गोपाल सैनी ने थाना जी ऊपर लगाया। हम हमारे को राजपूत समाज का नहीं हूँ मैं है ना, नहीं, थानेदार जी बहुत सही आदमी है। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। और ये जो कि ये कार्रवाई हुई है मऊकला में, ये एसीबी के द्वारा, इसमें षड्यंत्र जो कि गोपाल द्वारा ये कार्रवाई की गई है, ये मऊकला चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह जी के ये कार्रवाई ये षड्यंत्र के तहत की गई है। और ये गोपाल सिंह सैनी है, ये बदमाश गिट्टी का आदमी है और इस पर कई मुकदमे चल रहे हैं। आप कोर्ट से भी निकलवा के देखे, इस पर दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं। कोर्ट से थाने से इसकी कॉपी निकलवा के देखे। इसने आम जनता को परेशान कर रखा है, आए दिन ये धमकी देता है और ये राजीनामा में पैसा ठगी करने का इसने सौदा बना रखा है। मुकदमे किस चीज़ के चल रहे हैं इनके ऊपर कई चीज़ों के मुकदमे चल रहे हैं, पड़ोसी इनके, और इनने जो दुकान भाईबंदी के जिनने दुकान खोल रखी है इनकी सब्जी की, वो अवैध कब्जा भी कर रखा है इसने रोड पे, और रोड पे गैर उनकी नाड़ा है उस पर अवैध कब्जा भी कर रखा है। और इसने मकान को भी घेर रखा है। और मंदिर है इसके बगल में, मंदिर पे भी किसी को भोग देने या आरएसएस की शाखा चलते उनको भी रोकता है, परेशान करता है। हम मीडिया के और कॉन्फ्रेंसन के माध्यम से ये डीजी साहब को ज्ञापन देना चाहते हैं, एमएम दिनेश साहब को, कि ये कार्रवाई हुई है ये गलत हुई है और ये साजिश के तहत हुई। इसमें एक पत्रकार का भी हाथ है, इसमें उत्तम मीणा है पत्रकार, उसका भी हाथ बताया गया है ये। और ये आदमी ये जो कि हमारे चौकी प्रभारी है वीरेंद्र सिंह जी, ये बहुत अच्छे हैं, इनको कानून का पूरा ज्ञान भी है और ये निष्पक्ष जांच करते हैं और ये बहुत अच्छे आदमी हैं। इनको फंसाने की साजिश थी इनको, और ये लॉकडाउन में जो कि इनकी सब्जी की दुकान थी जो कि इनको बंद कराने की हवज में इसने ये मुद्दा बनाया था और मुद्दे में ये इनको फंसाने की साजिश थी। और इसमें कई दिन से ये प्रकरण चल रहा था इसको फंसाने के लिए। हमारे कई ग्रामवासियों को भी इसका मालूम था, इसने कई ग्रामवासियों को भी फंसाने की। मैं इसके खिलाफ में, वीरेंद्र सिंह जी के खिलाफ में जो फंसाने का षड्यंत्र कब से चला आ रहा है? ये कई दिनों से, इसने करीब 10-15 दिन से लॉकडाउन से चल रहा था। पहले इसने कई शिकायत भी की है, अब 4-5 दिन इसने इसके पीछे लगा हुआ है ये। और इसने हमारे कई अधिकारी है, जिसे प्रशासनिक अधिकारी है, उनको भी इसने मुकदमे में, और जिस हमारे शासनिक आदमी भी है, सरपंच है, उप सरपंच है, उनको भी धमकी देता है और आम जनता को परेशान कर रखा है इसने। और आम जनता के ऊपर इसकी बीवी और बच्ची दोनों का मुकदमा लगाता है ये। और स्कूल मास्टर है, इनको भी इसने परेशान कर रखा है, उन पर भी मुकदमा कर रखा है। इसकी आप कोर्ट द्वारा और इस थाने द्वारा इसकी जांच करवाए, निष्पक्ष जांच करवाए आप। और ये जो कि वीरेंद्र सिंह है, इसके और पक्ष में ये यहाँ कई 36 कौम की जनता खड़ी हुई है और ये पूरा ज्ञापन देना चाहती है और निष्पक्ष जांच चाहती है ये, और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना चाहती है जनता। और देखिए दोस्तों, हमारे पास में खड़े हैं मऊकला निवासी विनोद जी शर्मा, जो कि समाज सेवी है।
आइए इनसे थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। विनोद जी, आपका क्या कहना है, जो ये 13 फरवरी शनिवार को एसीबी टीम द्वारा महुकड़ा चौकी इंचार्ज वीरेंद्र सिंह जी के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, लेकिन लोग बागों का कहना है कि उनको फंसाने की साजिश से ये कार्रवाई की गई है, जिसमें नाम आ रहा है दारू ठेकेदार गोपाल सैनी का। इस बारे में आपका क्या कहना है? कार्रवाई हुई है जो जगजाहिर है, और पूरी जनता जिस दिन से कार्रवाई हुई है वो स्पष्ट आप सुनने का मिल रहा है, आप लोगों को सुनने का कई चैनलों के माध्यम से, और आप तो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ रहे हैं, आपको जैसा पता है कि वहाँ पर आम जन की भावना है कि वो कार्रवाई गलत हुई। गलत किस प्रकार से अपन साबित कर सकते हैं कि ये कार्रवाई गलत है? क्योंकि निष्ठावान आदमी जो अधिकारी है उसे कई कार्यशैली से पता लगता है कि वो आदमी बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी आपको मालूम है पूरे शहर के अंदर भूमाफियाओं का दौर है। बड़े बड़े लोग अपने बंगलों पे से बैठ के जो है अपने अपने शागिर्दों को छोड़ के मंदिर माफी की ज़मीन पर, सबाइचक ज़मीन पर कब्जा कर रहे। ऐसी स्थिति में अधिकारियों का बचना तय नहीं है, क्योंकि जो बड़े सौदे होते हैं उसमें कोई भी आदमी अगर सच्चाई की बात करेगा तो वो निश्चित तौर मरता है, वो कहने कारण कुछ भी रहा हो। क्योंकि यही कारण है, इसमें पर्दे के पीछे से जो कारण आ रहा है वो ये आ रहा है स्पष्ट तौर पे कि एक मंदिर माफी कोई ज़मीन बताई जा रही है, यह सुनने को मिल रहा है। उसमें वीरेंद्र सिंह जी ने वहाँ जाकर काम रुकवाने का काम किया। वहाँ पर वहाँ के लोगों से हॉकटॉक हुई, और हॉकटॉक में ये चेतावनी दी गई थी वीरेंद्र सिंह जी को, जैसा लोग बता रहे हैं कि आपको देख लिया जाएगा। देखने का परिणाम सामने है, जनता के महुकड़ा चौकी इंचार्ज वीरेंद्र सिंह जी हॉकटॉक किनसे हुई थी? वहाँ पर जो लोग वहाँ काम करा रहे थे, मंदिर माफी की कोई ज़मीन है वहाँ ऊंची गाड़ी के पास कोई ज़मीन बता रहे हैं, लोगों की चर्चा में है, जहाँ पर मंदिर माफी की ज़मीन है, जिस पर लोग कुछ तथाकथित लोग जो वहाँ कब्जा करना चाहते हैं, जो कब्जा कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए गए थे। उसी दिन हॉकटॉक हुआ था, और ये करीबन घटना जो है महीने 1.5 महीने पहले की है। तब से जो है उनके पीछे लगे हुए थे लोग, और उन्होंने आके आखिर में अंत में एक अच्छे कर्मचारी कह सकते हैं, अधिकारी कह सकते हैं, उनको निपटाने का काम किया, जो सोची समझी चाल के तहत हुआ है। और पूरा दारोमदार जिस व्यक्ति पर रखा गया, जिसको परिवादी बनाया गया, उसे कंधे पर बंदूक रख के चलाई है, वो आदमी आदतन अपराधी टाइप का आदमी है। आज उसके कई मुकदमेबाजी है, जैसा आपने सुना होगा, लोग बता रहे हैं, हमारी जानकारी में भी है कि वो व्यक्ति केस करने पीछे नहीं है। ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया उन लोगों ने, और एक अधिकारी को प्रलोभन के तहत मारने का काम किया है। इसकी निष्पक्ष जाँच होगी तो निश्चित दूध का दूध पानी का पानी होगा, इसमें कोई दौड़ नहीं।